स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अभी तक दुनिया भर में जिन देशों के पास ऑयल का रिजर्व था, नेचुरल गैस का रिजर्व था, वो दुनिया भर पर दबदबा बनाकर रखते थे। और प्राइसेस क्या होंगे, क्रूड ऑयल का प्राइस क्या होगा, वो काफी हद तक डोमिनेट किया जाता था। लेकिन अब वो दौर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और आगे आने वाले फ्यूचर में जिन देशों के पास क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व होगा, जो लोग ज्यादा से ज्यादा इन मिनरल्स को रिजर्व कर पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे, वो काफी हद तक डोमिनेट कर सकेंगे। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से भारत सरकार भी इसमें बड़ा कदम लेना चाहती है। इनफैक्ट आपको याद हो तो जम्मू कश्मीर में जब चर्चा हुई काफी कि जिस तरह से लिथियम का रिजर्व पाया गया है, तो लोगों ने पूछा कि कब तक हम उसको निकाल सकते हैं, कब तक इसकी ऑक्शनिंग होगी। तो मैं आपको बता दूं, फाइनली आज से भारत सरकार इसको लेकर पहला कदम लेने जा रही है, क्योंकि आज से इसका जो ऑक्शनिंग है वो लॉन्च हो रहा है। ये आप देख सकते हो, इंडिया टू लॉन्च फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ 20 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ऑन 29th ऑफ नवंबर। तो आज इस वीडियो के अंदर इसी की चर्चा करेंगे, कौन से मिनरल्स की हम चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ इससे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भारत को कैसे फायदा हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा जो मंथ एंड सेल है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। आज और कल तक आपके पास समय है। कोई भी बैच अगर आप लेते हो स्टडी आई के ऊपर, जैसे कि हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जो कि 2024 के लिए आपका प्रीलिम्स क्रैक हो सके, इसके लिए डेडिकेटेड कोर्स है, वो आप ले पाएंगे बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। या फिर इसके अलावा जो पूरा फाउंडेशन बैच होता है, पूरी यूपीएससी की जो जर्नी होती है, तैयारी होती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो अगेन ये आप ले सकते हैं इन मंथ एंड सेल में, क्योंकि ये सबसे कम दाम पर आपको मिल रहा है। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे जो चेकआउट होता है उसको करते समय, और इसका लिंक सभी कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत पहला कदम लेने जा रहा है आज से 29th ऑफ नवंबर से, क्योंकि हम 20 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स, देखो अब देश भर में अलग अलग जगह ब्लॉक्स होंगे, कहीं पर लिथियम पाया जाएगा, कहीं पर कोई और मिनरल होगा, उसके साथ कोई और, मतलब हो सकता है कि एक ब्लॉक के अंदर 2-3 मिनरल एक साथ हों। तो इस तरह से देश के लगभग 20 मिनरल ब्लॉक को क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक, और जब मैं क्रिटिकल की बात करता हूं तो क्रिटिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, इसीलिए उसको क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। तो ऐसे 20 ब्लॉक की ऑक्शनिंग आज से स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर लिथियम ग्रेफाइट भी आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज नॉट ओनली सीन टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट यहां पर जो भारत की स्ट्रैटेजी है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारा डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं रॉ मटेरियल का, वो हम जुटा पाएं। क्योंकि सिर्फ रिजर्व रहना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम रिजर्व रख के करेंगे क्या जब तक उस रिजर्व का उपयोग नहीं किया जाएगा, हम उसको निकालेंगे नहीं, ठीक है। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, यहां पर गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा 20 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स विल बी ऑक्शन्ड, एंड उन्होंने कहा कि द ऑक्शन विल बी हेल्ड ऑनलाइन। ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए किया जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, एंड 2 स्टेज असेंडिंग फॉरवर्ड ऑक्शनिंग प्रोसेस होगा। अब ये क्या है 2 स्टेज असेंडिंग फॉरवर्ड ऑक्शनिंग प्रोसेस? देखो, फॉरवर्ड ऑक्शनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि यहां पर जो जितना ज्यादा बोली लगाता है, मतलब मान लो कोई ब्लॉक है, ठीक है, अब उसमें से लिथियम निकालना जाएगा, तो उसका एक बेस प्राइस सेट कर दिया जाएगा। मान लो उसका बेस प्राइस रख दिया गया 150, ठीक है। अब कोई दूसरा बिडर होगा, वो कहेगा कि नहीं, हम इस ब्लॉक के लिए हम बोली लगाते हैं कि 200। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि यहां पर जो सबसे ज्यादा बिडर होगा उस पर्टिकुलर मिनरल का, उसको ये ब्लॉक दे दिया जाएगा, जैसे ऑक्शनिंग होता है। और ये 2 प्रोसेस में होगा। और भारत सरकार को इससे क्या फायदा होगा? भारत सरकार को यहां पर रॉयल्टी दी जाएगी, जो मैं आपको आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। और फर्दर मैं आपको बता दूं, आज शाम 6 बजे से, जी हाँ, ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, आप देख सकते हो, आज शाम 6 बजे से इसका जो ऑक्शनिंग है वो ऑनलाइन हो जाएगा, और जितनी भी डिटेल्स हैं वो तभी उसी के बारे में बताई जाएंगी। देखो, अभी हमारे पास 100% जानकारी नहीं है कि कौन कौन से एग्जैक्ट मिनरल्स होने वाले हैं। हाँ, एक आइडिया है, आप कह सकते हैं कि यहां पर कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सरकार ने रिसेंटली रॉयल्टी रेट्स तैयार किए थे। रॉयल्टी रेट्स का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, उसने 100 रुपए का लिथियम निकाला, ठीक है, और सरकार ने कहा कि इसके ऊपर 10% का रॉयल्टी रेट होगा। मतलब कि जितना भी लिथियम निकल रहा है, हर 100 रुपए पे 10 रुपए डायरेक्टली सरकार के पास आना चाहिए, और बाकी के 90 रुपए वो फिर जो कंपनी है वो अपना बेच सकती है, जो भी कुछ करना है वो कर सकती है, ठीक है। वैसे यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जो रॉयल्टी रेट्स रखा गया है कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, ये आप देख पाएंगे, किसी पर 7.5% है, प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स के लिए 4% है, लिथियम के लिए 3% है। अब देखो, सरकार ने इसमें भी कुछ चेंजेस किए थे।
पहले क्या था कि इसके ऊपर रॉयल्टी रेट्स बहुत ज्यादा था, 12-15% के आसपास था, लेकिन सरकार को ये जानबूझकर कम करना पड़ा ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो ग्लोबल कंपनीज हैं और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इसके अंदर शामिल हो सके। अदरवाइज कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहता है। बहुत ज्यादा अगर आप रॉयल्टी रेट्स रख दोगे तो यहाँ पर कोई भी कंपनी ऑक्शनिंग में आएगी नहीं, बोली नहीं लगाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रेट होना चाहिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को देखकर होना चाहिए। नायोबियम के लिए 3% रॉयल्टी रेट हो गया, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए 1% कर दिया गया, ये भी काफी ज्यादा था पहले इनफैक्ट। तो जानबूझकर इसको सरकार ने पहले ही कम कर दिया है ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट कंपनीज हैं आए और वो इसको लेकर बोली लगाएं। तो मोस्ट प्रोबेबली भी बताया जा रहा है कि जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं, जो ऑक्शनिंग आज से स्टार्ट होगी, उसमें इस तरह के मेटल्स आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखो, क्रिटिकल मिनरल्स आर द मिनरल्स दैट आर आइडेंटिफाइड टू होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। क्योंकि अगर इसकी सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी, भारत के पास अगर ये नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस में आज के डिजिटल जमाने में, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती हैं। ये जितने भी हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, आप किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हर जगह इन क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। और जो फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इन्हीं जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड होने वाली है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि उनकी जो स्कैरसिटी है और वहां का जो कंसंट्रेशन है, जैसे कि अगर हम लिथियम की बात करते हैं ना, तो आपने सुना होगा साउथ अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल करके, जहां पर अर्जेंटीना हो गया, पेरू हो गया, चिली हो गया, तो ये 3 देशों में सबसे ज्यादा आपका लिथियम पाया जाता है। तो वहां पर वो कंसंट्रेटेड है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि अगर मान लो तीनों देश अगर मना कर देते हैं कि हम किसी को वो बेचेंगे नहीं, तो सप्लाई शॉर्टेज हो सकता है, स्कैरसिटी हो सकती है। तो जरूरी होता है कि हमारे देश में भी क्या उनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तो हम अपने भी तो रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान होना चाहिए, पिछले महीने की बात है, भारत सरकार ने जो पहला क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है वो जारी किया था। जी हाँ, एंड 30 क्रिटिकल जो मिनरल क्रूशियल हैं देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, वो यहां पर जारी की थी। तो ये समय समय पर कहीं ना कहीं सरकार जो है इसके ऊपर बड़ा कदम ले रही है ताकि हम इस तरह के रिसोर्सेज को अपने पास सिक्योर कर सकें। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगेन इकोनॉमिक बूस्ट तो मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है ना। देखो, अगर हम बाहर से देशों से इंपोर्ट कराते हैं तो हमें यहाँ पर उसके लिए डॉलर्स में पे करना होता है, तो काफी सारा रिसोर्सेज हमारा बाहर चला जाता है। तो रैदर देन दैट, एक तो पहली बात भारत में होगा तो इससे हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो रिजर्व है वो कम नहीं होंगे। रिजर्व मतलब जो मैं फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहा हूँ, डॉलर्स वगैरह जो जाते हैं, तो इकोनॉमिक बूस्ट डेफिनेटली इससे मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो ध्यान रखना है, वो है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि भारत ने एम क्या रखा है, 2030 तक जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी होगी, जो हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं ना, वो अलग अलग माध्यम से करते हैं, कोयले से करते हैं, हाइड्रो पावर से करते हैं। लेकिन भारत ने एम रखा है कि 2030 तक 50% वाला जो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है वो हम नॉन फॉसल फ्यूल से करेंगे, जो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो उन सब में अगर आप देखोगे तो ये क्रिटिकल मिनरल्स की काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ इसको सरल बनाने के लिए भारत सरकार ने माइनिंग रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे। और ये माइनिंग रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वो ये था कि प्राइवेट माइनर्स का पार्टिसिपेशन। अभी तक क्या था कि क्रिटिकल मिनरल्स में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन सरकार ने कुछ चेंजेस किए लॉ के अंदर ताकि प्राइवेट माइनर्स भी आ सकें। क्योंकि जब तक प्राइवेट पार्टीज नहीं आएंगी, ग्लोबल कंपनीज नहीं आएंगी, तब तक वो हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ होता है ना कि उसको निकालने का, वो हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो इसलिए अगेन ये जरूरी हो जाता है। और प्राइवेट माइनर्स आने की वजह से जो हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक के अंदर जो लिथियम ब्लॉक्स रिसेंटली पाए गए हैं, उसके ऑक्शनिंग में हमें सहायता मिल पाएगी। अब अल्टीमेटली यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो सारी चीजें हम बात कर रहे हैं ना, वो सब कुछ डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्चुअली पिछले कुछ साल पहले अगर आप देखोगे तो इन क्रिटिकल मिनरल्स का डिमांड उतना ज्यादा नहीं होता था और सप्लाई ठीक ठाक थी, तो इसकी वजह से इनके दाम नहीं बढ़ते थे। लेकिन लिथियम, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के मेटल्स की रिसेंटली डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कहीं ना कहीं सप्लाई इसकी वजह से कम पड़ रही है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो पहली बार ऐसा हुआ है ईवी एरा में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के एरा में, कि लिथियम आयन बैटरी का कॉस्ट बढ़ा है पिछले साल। अभी तक कभी हुआ ही नहीं था ऐसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो 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 लिथियम आयन बैटरीज लगती हैं उनका कॉस्ट बढ़ता ही नहीं था, वो उतना ही रहता था। लेकिन पहली बार ये बढ़ा है, तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं सप्लाई कम हुई है। और अगेन इसकी वजह से भी ये जो खबर है भारत के पर्सपेक्टिव से, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप देखोगे तो जब हमारे स्टेट रन एंटरप्राइजेस हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर
जहां जहां पर इस तरह के मिनरल्स हैं उसको हम सिक्योर कर सकें, उसको भारत ला सकें। इसके अलावा जो बाकी के जैसे कोल इंडिया हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये सब यहाँ पर लिखे हैं, लगे हुए हैं अलग अलग देशों के अंदर, भारत के अंदर, कि इन मिनरल्स को हम कैसे देश के अंदर ला सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली भारत सरकार ने इसको बनाया है। ये 3 गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज का एक समूह है, जॉइंट वेंचर है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। और ये इसीलिए बनाया गया है ताकि अगेन जो क्रिटिकल मिनरल्स एसेट है इंटरनेशनल स्केल पर, वो कैसे भारत आ सकता है ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अमेरिका से। तो ये चीज देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है कि फ्यूचर जो है ग्लोबल इकोनॉमी का, वो इन्हीं मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारे पास नहीं होगा तो अगेन ये संकट हो सकता है और भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। तो देखते हैं किस तरह से ये चीजें मूव ऑन करती हैं। बट एक बड़ी खबर थी, वो आपको पता होना चाहिए था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इन 4 ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा है जो कैलकुलेट करता है और पब्लिश करता है लिबोर, मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट? ये किसके द्वारा कैलकुलेट और पब्लिश किया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।